राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 29वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वापयेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य: चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवण्यापि बहुभिर्यो न लाभा श्रवण्योऽपि बहवेयं न विद्युत् आश्चर्यो व्यक्ता कुशलस्य लभ्या आश्चर्योऽस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के सुफुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभावत उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी-कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तरों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से
आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर श्री कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहौतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। राधे राधे। दोस्तों, मैंने अपने छोटे से जीवन काल में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपने किसी सगे संबंधी के शरीर के पूर्ण हो जाने पर या उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी स्मृतियों से बाहर नहीं निकल पाए। वो लोग कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि जिस भी व्यक्ति से हमारा संयोग मात्र से संबंध बना था, अब वो व्यक्ति या उस व्यक्ति का शरीर पूर्ण हो चुका है और उसकी आत्मा अपनी नई यात्रा पर जा चुकी है। वो उनकी स्मृतियों में इतने ज़्यादा विलुप्त हो गए कि वो ये भूल ही गए कि वो एक जीवात्मा थी, उसकी अपनी अलग यात्रा है। मैं भी परमात्मा का वही अंश हूँ जो वो जीवात्मा थी। मेरी अपनी अलग यात्रा है और मेरा अपना अलग जीवन है। मुझे इसका सबसे बड़ा कारण यही समझ में आता है कि जब हम दूसरों के शरीर में या अपने भौतिक संबंधियों से मोहग्रसित होते हैं, उस समय अगर कोई हमें इन बातों के बारे में बताए तो हम केवल इन्हें ऊपर ऊपर से ही समझते हैं। ये बात तो सभी को पता है कि हम सभी का शरीर एक दिन पूर्ण हो जाना है। फिर इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना शोक क्यों? क्योंकि हमने इन बातों को सिर्फ सुना, समझा, लेकिन जाना नहीं। हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। प्रकृति के इस शाश्वत नियम को हमने आत्मसात नहीं किया। मैंने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि हमारे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मेरे माता पिता का विछोह इतनी जल्दी हो गया और मुझे बाकी के जीवन में संघर्ष करना पड़ा। या कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जिनके शादी के कुछ साल बाद में ही उनके पति का जीवन पूर्ण हो जाता है और उन स्त्रियों को अपना बाकी का पूरा जीवन विधवा होकर गुजारना होता है। यहाँ पर मेरे साथ ही क्यों, ये प्रश्न का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक शरीर अपनी एक सीमित अवधि को लेकर आया है। किसी की अवधि 1 साल तो 100 साल भी हो सकती है। यहाँ पर मेरे साथ ही क्यों या मैं ही क्यों का तो सवाल ही नहीं उठता। जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो अपने किसी निकट संबंधी के विछोह का दर्द सह नहीं पा रहे हैं या उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मुझे यही लगता है कि अब अगर मैं इन्हें ये सारी बातें बताऊं कि वो व्यक्ति तो आया ही था जाने के लिए और सबका अपना अवधि सब लेकर आए हैं, सबकी सीमित अवधि है यहाँ पर, तो उनको ये सब केवल बातें लगेंगी, केवल ज्ञान लगेगा और वो यही कहेंगे कि आप मेरी जगह आकर देखो, मुझे मानसिक रूप से कितनी पीड़ा हो रही है, भावनात्मक रूप से मैं कितनी विचलित हूँ, ये केवल आप मेरी अवस्था में रहकर ही समझ सकते हो। उनकी ये बात पूर्णतः सही है। जैसे आपको किसी व्यक्ति के शरीर में आसक्ति है, आपने उस व्यक्ति को अपना मान लिया है, उससे बहुत गहरा संबंध स्थापित कर लिया है और अब जब उसकी
मृत्यु हो जाए तब आपको ये बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप कभी उस मोह चक्र से बाहर ही नहीं आए। तो अब आपको ये बातें कि मोह नहीं करना चाहिए या जो आया है वो जाने के लिए आया है, मृत्यु निश्चित है, ये सब केवल और केवल ज्ञान की बातें लगेंगी। अब आप उस भावनात्मक पीड़ा से, उस मानसिक उथल पुथल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने भौतिक संसार में और नाशवान शरीर में इतना मोह कर लिया था कि अब ना आप उस मोह से कभी बाहर निकल पाओगे और ना कभी शाश्वत सत्य को समझ पाओगे कि प्रकृति का यही नियम है। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि जीवन में प्रतिकूलता का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल और केवल आपके जीवन की प्रतिकूलता ही आपको प्रकृति के शाश्वत सत्य तक पहुंचने में मदद करती है, वरना हम सब आंखों में मोह की पट्टी बांधकर ये संबंधी मेरे हैं, ये भौतिक संसार की मायावी चीज़ें, पद प्रतिष्ठा सम्मान पैसा सब कुछ मेरे द्वारा अर्जित किया गया है, बस इन्हीं सब में फंसे रहेंगे। जीवन की क्षणभंगुरता को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, ये जान ही नहीं सकेंगे कि जीवन केवल और केवल अपने लिए और बटोरने के लिए नहीं है। यहाँ से हमें जाना खाली हाथ ही है। इसीलिए हमारे गुरुजन उपदेश देते हैं कि लोग दो तरह के होते हैं। पहले वो जो थोड़ा सा दुख आया, विपत्ति आई तो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, और दूसरे वो जो उसी विपत्ति की, उसी प्रतिकूलता की महत्वता को समझते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ देते हैं। उन्हें समझ में आता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी अपने व्यक्ति को खो दिया, तो अब यहाँ आपके पास दो रास्ते साफ साफ सीधे सीधे खुल जाते हैं। पहला ये कि आप मानसिक रूप से विचलित हो जाएं, व्यथित हो जाएं और कभी भी उस व्यक्ति की स्मृतियों से बाहर ही ना निकल पाएं, जो 99% लोग करते ही हैं। और दूसरा ये कि आप जीवन के शाश्वत सत्य को समझें और समझें कि मेरी इस जीवन यात्रा में केवल एक संयोग मात्र से मेरा और उस व्यक्ति का कुछ संबंध बना। उस शरीर की एक सीमित अवधि थी, संबंध की एक सीमित अवधि थी, और उसी तरह हमारे अपने जीवन की भी एक सीमित अवधि है। इसीलिए हमें अपने जीवन को इसी तरह निरर्थक नहीं जाने देना है। शरीरों में, संबंधियों में, भौतिक चीज़ों में और माया द्वारा रचित इस संसार में आसक्त नहीं होना है और कहीं पर भी ठहर कर या रुक कर नहीं रह जाना है। अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हमारे किसी अपने को खोने का दुख हमें नहीं होगा, शोक हमें नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जानवरों में भी ये चीज़ पाई जाती है, देखी जाती है कि जब वो किसी अपने को खो देते हैं तो वो काफ़ी व्यथित हो जाते हैं। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारे पास चेतना है, बुद्धि है, हम भावनाओं से चलते हैं। परंतु मेरा मूल उद्देश्य ये बताना है कि दुखी रहना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है। व्यक्ति दुखी तो होगा ही, हम इस संसार में हैं। अगर आप दुखी नहीं होगे, आपको किसी और की पीड़ा को देखकर पीड़ा नहीं महसूस होगी, तो फिर आपके इंसान होने पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, पीड़ा होना, दुख होना स्वाभाविक है। हम अपने किसी अपने को खो दें, उसके बाद हम दुखी रहें, ये पूर्णतः स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी भावनाओं का निवेश किया था उस व्यक्ति में। माना कि वो व्यक्ति या वो संबंध था तो नाशवान ही, लेकिन हमारी भावनाएं तो नाशवान नहीं होती हैं, भावनाएं तो हमारी सदा से रहती हैं। इसीलिए दुखी होना, शोक करना स्वाभाविक है, परंतु
मानसिक रूप से विचलित हो जाना और एक समय के बाद उस शोक से बाहर ही ना निकल पाना, ये बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि इससे आप अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जीवन मरण का ये काल चक्र चलता ही रहेगा। हम किसी अपने को खोएंगे, कोई नया हमें मिलेगा, फिर वो भी खो जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें चलती रहेंगी। मानसिक रूप से हमें विचलित नहीं होना है और हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमेशा प्रेरित रहना है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।